हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद अंजलि। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ उसका नाम है सेवई फ्रूट कस्टर्ड। तो सबसे पहले एक पैन में घी डालेंगे और इसमें 1 कप सेवई है। सेवई को डालेंगे और इसको मध्यम आंच पर ही लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसको भून लेंगे, जब तक ये हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। ये देखिए, ये जो है ये हमारा सेवई जो है भुन गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बाद एक गहरे बर्तन में सबसे पहले पानी डालेंगे। पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे दूध जो है नीचे लगता नहीं है और दूध जलने का चांस बहुत कम रहता है। तो दूध डालेंगे अब हम इसमें। दूध डालने के बाद इसको मध्यम आंच पर ही 2 से 3 मिनट तक इसको पहले बॉयल होने देंगे। उसके बाद अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, जैसा मीठा चाहिए। इसके बाद अब हम इसमें रोस्ट किया हुआ जो सेवई है, सेवई को डालेंगे और मध्यम आंच पर ही लगातार इसको चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। अब हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ दूसरे साइड में ये मैंने 1 कप में हल्का गर्म किया हुआ दूध लिया है और इसमें 2 चम्मच जो है कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ये कस्टर्ड वाला जो दूध है इसको भी सेवई वाले दूध में डाल करके मिला लेंगे और इसके बाद इसको जो है बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करके इसको फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ये देखिए, ये सेवई फ्रूट कस्टर्ड जो है ये पूरा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे। एक कटोरी में मैंने ये सेवई फ्रूट कस्टर्ड डाला। ये रेडीमेड जेली है जो मैंने पहले से इसको बना करके सेट करके रखा हुआ था। इसको कट कर लेंगे। ये ऑप्शनल है और इसमें ये मैंने बारीक कटा हुआ केला डाला है। आप चाहे तो इसमें सेव या फिर अपने मनपसंद कोई भी फ्रूट आप काट करके डाल सकते हैं और जेली भी डाल सकते हैं। जेली अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको मत डालिए, लेकिन इसको डालने से अच्छा लगता है। तो जेली और फ्रूट्स, अपने मनपसंद फ्रूट्स के डाल करके आप इसको ठंडा ठंडा ही एकदम सर्व करें।